लड़के कैसे कैसे बोले? अरे जब लो प्यार भोलर कंको तब लो लड़का लड़का जब लो प्यार भोलर कंको तब लो लड़का लड़का जब लो प्यार भोलर कंको अरे जब लो तुमने कमाल कर दिया, धोती फाड़ के रुमाल कर दिया। अरे लोकलनाथ जब तुम संत हो तो तुमको धोती से कलर देना। अच्छा महाराज। और सुनो देवी, यो कि तुम्हारी हद रेखा देखने में हमारा गलत यहाँ से ही मिलता है। होगा फिर महाराज? उसी गुफा में आना होगा बेटी। क्या? आश्रम वाली महाराज। आश्रम वाली? भाई साहब की ओर से 10 रुपए का दान प्राप्त हुआ। बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी सदा खुश रखे। तुम्हारी हस्त रेखा देखने में हमारा गलत यहाँ सही नहीं बैठता है। होगा फिर महाराज? अरे सुनो कन्या, जब तुम हमारे आश्रम में आओगी वही तुम्हारी हस्त रेखा देखेंगे, वही सारा हाल बताएंगे। क्या समय मेरे आने का? अरे हमसे समझ पूछती हो? हाँ महाराज। बस ठीक 12 बजे रात्रि को चली आना। नहीं मालूम, डर लगता चुप रहो कन्या। डर लगता है। गुरुदेव का अपमान करती हो? मान करती है। हम संतों का अपमान करती हो? सारी शक्ति तुम्हारे तुम्हारे साथ है, सारी शक्ति तुम्हारी रक्षा करेगी। फिर डर के बाद डर किस बात का? और सुनो सुनो, यदि तूने हमारी आज्ञा का पालन नहीं किया तो हमें ऐसी श्राप देंगे जो कि 80 साल का बुढ़ापति मिलेगा। गुरुदेव मेरे को टीका चल जाए। गुरुदेव झंड रोक खामो खामो गया थे। यो कि ये तेरी रंग भरी जबानी ऐसे ही तरपत रहेगी। कैसे और लोकलनाथ गुरुदेव इतना ही नहीं, जीवन में कभी माँ भी नहीं बन सकती। मां भी नहीं बन सकती। हमारा क्रोध बहुत जब उत्पन्न हो जाता है तो ब्रह्मांड हिल जाता है। ये सब मत करना महाराज, आऊंगी मैं। आएगी? आऊंगी महाराज। चक्कर बनाएगी। अरे बनाएगी लोकनदास, बनाएगी। तुम्हारे हाथों में भाटे पड़ गए ट्रैक्टर सेकते। भाटे पर गुरुदेव जल गए महाराज। अब तुमको भोजन ही पकाना पड़ेगा। क्या करना होगा गुरुदेव? ये कन्या आश्रम में आएगी, भोजन पकाएगी, हम तुम प्रेम से भोजन पाएंगे। हम चूल्हे में लकड़ा लगाएंगे। क्या? चूल्हे में लकड़ा लगाएंगे। और क्या करोगे? आटा लाएंगे, भाटा लाएंगे, दाल लाएंगे, घी लाएंगे, गुड़ लाएंगे, शक्कर लाएंगे महाराज। फिर तो संतों का काम चकचक रहेगा। और सुनो देवी, जब तुम हमारे आश्रम में आओगी, हमारा एक छोटा सा आश्रम, उसी आश्रम के पास एक छोटा सा रामबाग है देवी। अरे तुमको तो रस्सी घड़े से पानी भी नहीं खींचना है। क्या करना होगा? कुटिया में से घा लेके सीधी वन विभाग चली जाना। उसी वन विभाग में हमने इसी पर हैंड पंप लगवा दिया है। महाराज सरकार क्यों गुरुदेव? हमारे स्वयं का। हमारे बाप को ऐसा कैसे कह सकते? गुरुदेव जमानो खराब है महाराज। कैसा? लग गो सरकारी उन का ले गिर के बाद बोले मेरे बाप को। हाँ लोकनदास, आम जनता ऐसा कर सकती है, हम तुम संत ऐसा नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। यदि हम तुम संत ऐसा करने लगेंगे तो फिर ये पृथ्वी रसातल को चली जाएगी। हाँ सत्य बचा महाराज।
ऐसा ना कर दीजिए। हम नहीं, हम तुम संत ऐसा नहीं कर सकते। हाँ महाराज। हमने कहा नहीं कि आम जनता करती है ऐसा। हाँ। और सुनो देवी, कहिए महाराज। और जब तुम घड़ा लेके वन विभाग जाओगी पानी भरने के लिए, हैंड पंप के नीचे रख देना, तुमको वो भी नहीं चलाना पड़ेगा। हमारे लोकल दास रहते। बिटिया तुम्हें कुटिया में जाना लाना गगरा रख देना हैंड पंप के नीचे, और हैंड पंप चला हमने अपने, और जब भर जाए गगरा तो उठाना और रखना खोप के और चल जाने बन में धीरा भर देते और जा बाबा लोकल दास हमारा न सोचते हो। जो आपने को 6 महीना से नहावा है हमारा। उस समय हम तपस्या में लीन थे। जैसे तो गंगा स्नान करवा रहे बोल दो। अच्छा, बस हां लगे बोल दो सफा कर नहीं अरे सन्यासी लाला तेरा जी लाला, चारों लोगों में बाबा हम बताते हैं चारों युगों में कैसे बाबा आते। कैसे महाराज? माता के आश्रम में गए, हाँ महाराज। तो मार लो चिंता बदल गई सकल, मार लो चिंता बदल गई सकल। वो कौन से बाबा थे? कौन से महाराज? ब्रह्मा विष्णु महेश, अच्छा महाराज। तीनों देवियों ने आदेश दिया, हमारा माँ ब्रह्माणी ने, अच्छा गुरुदेव। जाओ मृत्युलोक में जाओ, अनसुईया के आश्रम में उसका सत्य जगा दो। अच्छा गुरुदेव। तो मार दो चिंता बदल गई सकल, मार लो चिंता बदल गई सकल। 6 महीना के बालक बन गए। हाँ महाराज। 6 महीना के बालक बन गए तीनों देव। तो पढ़े आई कला तेरा ही कला, चारों लोगों में बाबा की कला। जैसे कि रावण बाबा बन के सीता माता का हरण किया, अच्छा गुरुदेव। और काल ने भी छलने को गया बाबा जी को। अच्छा गुरुदेव। हाँ महाराज। ये सब कपटी बाबा हैं। हाँ गुरुदेव। त्रेता के पावन ने खूब करे अति, त्रेता के पावन ने खूब करे अति, वो चोरी से किया हरि भई भई करते, चोरी से किया हरि भई भई करते। सर बाबा जी ने क्या किया? क्या किया महाराज? दही लंका जला तेरा जी लाला, चारों लोगों में बाबा की द्वापर में बाबा गए द्रौपदी के घर, द्वापर में बाबा गए द्रौपदी के घर। दुर्वासा ऋषि अन्य चेलाओं को लुआ के जाके द्रौपदी के घर में पहुंचे। हाँ महाराज। कहाँ? वनवास में, कुटिया के द्वारे। अच्छा गुरुदेव। द्रौपदी हमको भोजन करना है। अच्छा गुरुदेव।
और द्रौपदी भोजन कर चुकी थी। वो द्रौपदी के पास पात्र ऐसा था, हाँ महाराज। जब तक द्रौपदी भोजन न करें तब तक चाहे लाखों करोड़ों चाहे संत और चाहे जो कोई भोजन कर जाए कभी भोजन समाप्त नहीं होता था। अच्छा गुरुदेव। अब द्रौपदी भोजन कर चुकी, बर्तन मान के रख चुकी। हाँ महाराज। अब दुर्वासा जी पहुंचे। अरे तो पर में बाबा द्रौपदी ने याद किया भगवान के इसको, भैया आओ अब तो तुम्हारी बड़ी कठिन समस्या है। हाँ महाराज। बोले क्या बात है बहन? बोले भोजन समाप्त हो गया, दुर्वासा जी आ गए भोजन के लिए। अच्छा गुरुदेव। अरे बोले देखो होगा, उसमें भोजन ऐसे ही हो सकता है। बोले हम धो मान के रख चुके भैया, उसमें कुछ नहीं है। अच्छा। बोले देखो देखो भगवान मायापति ऐसे है, उनने माया रूपी एक चावल लगा दिया उस पात्र में। अच्छा गुरुदेव। एक चावल मिला। बोले हाँ एक चावल मिला है। बोले दो हमको। भगवान ने अपने गले में वो रखा, जैसे गले के नीचे वो चावल उतरा तो दुर्वासा ऋषि और उनके चेला सब उतई सर नहाउते में फर गए। अच्छा गुरुदेव। सबरण के पेट भर गए। ओ किशन खाओ चावल भरी पावन की